देखो बच्चे, आज हम पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। और ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है एक्चुअल में? व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल में एक अरेंजमेंट होती है जिसमें 5 रेजिस्टेंस इस टाइप से अरेंज किए जाते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमने क्या कर दिए, अरेंज कर दिए और उनके नेमिंग कर दी हमने पी, क्यू, आर और एस। ठीक है, यहां इस ब्रांच में क्या करते हैं बेटा, हम एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट, है ना, कि कितना अमाउंट तो एमीटर से, कि भाई एमीटर बताएगा कि कितना अमाउंट फ्लो हो रहा है। ये क्या दिखा रहा होता है? जस्ट कि भाई इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो गैल्वेनोमीटर से हम क्या देखेंगे कि करंट इसके अंदर से आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहां हमने सीरीज के अंदर क्या लगा रखा है कि गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। तो यहां अगर आप इसको किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो बेटा, इस अरेंजमेंट को अगर आप किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो और इस गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट इन गैल्वेनोमीटर, ठीक है, करंट इन गैल्वेनोमीटर अगर क्या आ रहा है बेटा, जीरो आ रहा है। करंट इन गैल्वेनोमीटर क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग इसका प्रिंसिपल क्या बन गया कि P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाता है बेटा, R बाई S बन जाता है। ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है बेटा, दिस रेजिस्टेंस डिवाइड बाई में दिस रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास इस टाइप से एक अरेंजमेंट बन जाती है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, अगर इस ब्रांच में करंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। क्लियर बच्चे? तो ये ऐसा क्यों होता है एक्चुअल में? इसमें करंट जीरो आने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि इस जगह पे पोटेंशियल और इस जगह पे पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। मींस ये दोनों क्या बन जाते हैं बेटा, इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से इस ब्रांच के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हम जी मान लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रूफ करना है कि हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, प्रूव करना है अब हमें। क्लियर है? तो ये बैटरी जोड़ रखी थी हमने जिसका ईएमएफ V मान लिया, यहां से हमने करंट पास कराया दैट इज इक्वल टू I, और इस ब्रांच से अगर करंट हम क्या कर दें, I1 पास कर दें, तो सीधी सी बात है बेटा, यहां पे क्या लगाएंगे हम, किरचॉफ से करंट ला अगर हम लगाएं यहां पे, तो I माइनस में I1 यहां से करंट फ्लो हो रहा होगा। क्लियर है बच्चे? तो अगर यहां IG की वैल्यू आए तो यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, I1 माइनस IG आ जाएगा, क्योंकि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1। हमने केसीएल केवीएल पढ़ा है अच्छे से, तो यहां से I1 जा रहा है तो यहां IG, तो यहां क्या आ जाएगा बेटा, I1 माइनस में IG आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है बच्चे? अब उसके बाद हमने क्या किया कि इस ब्रांच में IG आया, यहां पे ये आया I माइनस में I1, तो यहां इसके अंदर कितना जाएगा, क्योंकि ये क्या होगा, इनकमिंग करंट, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आउटगोइंग करंट, तो I माइनस I1 प्लस क्या हो जाएगा, IG हो जाएगा। तो इस ब्रांच में ये करंट जा रहा है, इस ब्रांच में ये करंट जा रहा है। तो अगेन यहां पे सम अगर आप देखोगे तो इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो IG से IG कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो अगेन क्या आ जाएगा बेटा, इस जंक्शन के ऊपर हमारे पास I करंट, आउटगोइंग करंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या कर ली, इसकी अरेंजमेंट कर ली। अब हमें क्या लगाना है, किरचॉफ्स लॉ का यूज कर रहे हैं हम, तो इसके अंदर क्या लगाएंगे, केवीएल लगा देंगे। तो यहां हमने क्या किया बेटा, केवीएल लगा दिया। कौन सा, किरचॉफ से वोल्टेज लॉ। इस टाइप से क्या हो रहा है इसके अंदर करंट, मतलब इस डायरेक्शन के अंदर ये लूप हमने कंसीडर कर ली, यहां से स्टार्ट होके यहां पे। क्लियर है? तो लूप की डायरेक्शन हमारे पास ये है। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ हम इसके अंदर लगाएंगे तो क्या आएगा, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा बेटा, I1 इंटू पी, है ना। इसको अगर आप मानो ए बी सी डी, तो जो लूप कंसीडर करो आप ए बी डी ए, है ना, ए बी डी और वापस ए, इस लूप के अंदर तो क्या आ जाएगा हमारे पास, I1 पी, ये आ गया। फिर ये इसके अंदर से तो क्या आ जाएगा, प्लस IG इंटू जी, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, अब उसके बाद ये डायरेक्शन, ये इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या थी, सेम थी, तो हमने प्लस लिख दिया। ये डायरेक्शन क्या, अपोजिट है, करंट इस डायरेक्शन में है, लूप की डायरेक्शन ये है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I माइनस I1 इंटू
आर, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास से 0 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे? तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब लेकिन एक दूसरी लूप की अगर और बात करें हम, लूप कौन सी बच गई? ये वाली बी सी डी बी। इस लूप की अगर हम बात करें तो बी सी डी बी, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहां से फिर से अप्लाई कर दो बेटा। इस जंक्शन से आपने स्टार्ट किया इस टाइप से और फिर ये वापस यहां पे पहुंच गए। ठीक है, तो यहां इसकी डायरेक्शन ये, यहां ये, तो लूप की डायरेक्शन ये होगी। तो लूप की डायरेक्शन के अलोंग है, तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, I1 माइनस IG इंटू क्यू। ठीक है, अच्छा फिर यहां पे लूप की डायरेक्शन ये अपोजिट है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहां पे माइनस आई वन प्लस जी आई जी इंटू एस आ जाएगा। ठीक है, अब यहां इस टाइप से, यहां इस टाइप से अपोजिट है, तो माइनस आई जी इंटू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास से 0 हो जाएगा। तो ये हमने लूप इसके लिए अप्लाई कर दिया, केवीएल पहले इसके लिए अप्लाई किया था। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि अगर हमारे पास कंडीशन क्या है, IG इज इक्वल टू 0 है, तो इफ IG इज इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या आ जाएगा हमारे पास I1P, ये तो टर्म क्या होगी 0 होगी, ये माइनस का उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो I माइनस I1 इंटू में क्या आ जाएगा R आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारे पास। ठीक है, इसके हिसाब से अगर हम देखें इफ IG इक्वल टू 0, तो यहां अगर आप 0 पुट करो, यहां भी क्या करोगे 0 पुट करोगे, ये टर्म क्या होगी सारी 0 ही होगी ये तो क्या बचा बेटा हमारे पास I1 इंटू क्यू माइनस I माइनस I1 इंटू एस इज इक्वल टू क्या बचा 0। तो इसका मतलब I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू एस। ये हमारे पास क्या है बेटा सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड क्या कर दें हम, इनको डिवाइड कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा I1P डिवाइड बाई I1Q इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू आर डिवाइड बाई I माइनस I1 इंटू एस। ठीक है, तो इस टाइप से I1 से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ बेटा P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस कंडीशन आ गई। ठीक है, तो ये था बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो यहां इस टाइप से हम इसका प्रूफ मतलब एक्सप्लेन व्हीटस्टोन ब्रिज विद इट्स प्रूफ, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या कह देंगे R बाई एस कह देंगे। अब इसके ऊपर बेस्ड, अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज को हम यूज कर रहे होते हैं बेटा टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस इस प्रिंसिपल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक और ब्रिज बना रहे हैं जिसका नाम हमने क्या रख दिया बेटा मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज। वो इसी ब्रिज के प्रिंसिपल के ऊपर क्या होता है बेस्ड होता है। ठीक है, तो हमारे पास P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस है और यहां पे लिख दिया मैंने मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। ठीक है, मीटर ब्रिज कह देते हैं या फिर क्या कह देते हैं बेटा स्लाइड वायर ब्रिज कह देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे एक रेजिस्टेंस बॉक्स, क्या बोलते हैं बेटा एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है आपने लैब के अंदर देखा होगा कुछ इस टाइप से, ये देखा होगा बेटा आपने रेजिस्टेंस बॉक्स इस टाइप से क्या होता है, ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और इसके अंदर ये क्या लगी होती है इस टाइप से कि ये एक की है, ये एक की है, ये एक की है, ये एक की है, इस टाइप से क्या लगी होती है बेटा ये एक की लगी होती है। ठीक है, अब इस की को हम क्या कर सकते हैं निकाल भी सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं इजीली क्या कर सकते हैं हम इनको निकाल सकते हैं। तो इसमें से निकलने के बाद इसके और इसके बीच में क्या हो जाता है गैप हो जाता है, ये निकाल दिया तो इसके और इसके बीच में गैप हो गया, ये निकाल दिया तो इसके और इसके बीच में गैप हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से आपने लैब में एक इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या है बेटा ये हमारे पास एक्चुअल में रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस बॉक्स को आप देख रहे हो। अब उसके बाद एक जॉयस्टिक की भी होती है, वो भी दिखा रहा हूं आपको। तो इस टाइप से आपको क्या मिलेगी एक जॉयस्टिक की भी मिलेगी।
क्लियर बच्चे? तो जॉयस्टिक की होती है ये क्या कर सकती है, स्लाइड कर सकती है वायर के ऊपर से, ठीक है, वायर के ऊपर से स्लाइड कर सकते हैं इजीली, ताकि जो कनेक्शन है वो कंटिन्यूसली क्या बना रहे, क्या कंटिन्यूसली क्या होता रहे, बना रहे इसके अंदर, ठीक है। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपने देखे होंगे बेटा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट वी विल स्टडी स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्लियर बच्चे? अब हमने क्या किया, जैसे हम रेजिस्टेंस बॉक्स को स्टडी करें थोड़ा सा, तो रेजिस्टेंस बॉक्स एक्चुअल में इस टाइप से देखा है आपने कि ऐसे ऐसे की, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या बनी हुई बेटा, इस गैप में हमने क्या लगा दी, एक की लगा दी, यहां पे क्या लगा रखी है हमने, एक की लगा रखी है, यहां भी हमने क्या लगा रखी है, एक की लगा रखी है, ऐसे भी हमने क्या लगा रखी है, एक की लगा रखी है, ऐसे यहां भी हमने क्या लगा रखी है, की लगा रखी है, ऐसे इस टाइप से। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, जो आपने की लगाई है, जो आपने की लगाई है, वो की आप क्या कर दो, इसमें से रिमूव कर दो। अगर इसके ऊपर यहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि 1 ओम, ये कितना लिखा हुआ है 2 ओम, यहां कितना लिखा हुआ है 2 ओम, यहां कितना लिखा है 5 ओम, यहां कितना लिखा है 5 ओम, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअल में जितना रेजिस्टेंस आपको चाहिएगा उतनी वाली की को हम क्या कर देते हैं बेटा, रिमूव कर देते हैं। तो हमारे जो ब्रिज है, जो हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स है, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, उतना ही हो जाता है। मींस जिस की को आप निकाल लोगे उतना ही क्या है उसका रेजिस्टेंस है। इसमें क्या लगा हुआ होता है कि यहां इस टाइप से ये जो की है उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, और यहां एक्चुअल में क्या होता है बेटा, एक रेजिस्टेंस लगा होता है, ठीक है, जो अंदर इनबिल्ट स्ट्रक्चर होता है उसका, तो उसके अंदर क्या लगा होता है, एक रेजिस्टेंस लगा होता है। तो यहां लिख दिया हमने कितना, 1 ओम। इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूं, ये तो बाहर की लुक है इस टाइप से। तो यहां एक्चुअल में फिर से क्या हो गया, ये कितना हो गया, 2 ओम हो गया, यहां पे की आ गई, ठीक है। फिर यहां कितना लगा बेटा, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है इस टाइप से, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या लगा हुआ है, यहां पे 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस टाइप से क्या लगे हुए हैं, इनके अंदर रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो एक्चुअल में जब करंट यहां से पास हुआ बेटा, करंट यहां से सप्लाई से आया, यहां से करंट आया, तो उसके पास जाने का, अगर आपने ये की लगा रखी है, ये की भी क्या कर रखी है, लगा रखी है, यहां पे भी क्या कर रखा है, की लगा रखी है, यहां पे भी क्या कर रखा है बेटा, की लगा रखी है। तो करंट को जाने का जो रास्ता है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्या है बेटा, हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, क्योंकि ये क्या है, गुड कंडक्टर है, ये जो की है गुड कंडक्टर है, और इसके साथ क्या है, ये कांटेक्ट में है। तो यहां से करंट आएगा तो इसका यहां क्या हो जाता है, जब यहां आएगा तो अपोजिशन हो जाता है, तो सारा का सारा करंट कहां चला जाता है बेटा, इसमें से चला जाता है। यहां भी की कनेक्टेड है, तो यहां क्या होगा, सारा का सारा करंट इसके अंदर से चला, यहां से चला जाएगा, क्योंकि यहां क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब अगर मान लिया आपने इस की को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो इसके पास आगे जाने का क्या रास्ता बचा, सिर्फ यही बचा। तो यहां से करंट क्या होगा, इसके अंदर से जाएगा और इसके अंदर से जाके फिर आगे नेक्स्ट बढ़ेगा। तो इसका मतलब हमने सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करा दिया, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस हमने क्या करा दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया। क्लियर बच्चे? तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स हम किसके अंदर यूज करेंगे, स्लाइड वायर ब्रिज के अंदर यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है? अब जो जॉयस्टिक की होती है इस टाइप से, जो जॉयस्टिक की देखी थी आपने, तो उसके अंदर क्या होता है बेटा, ये मान लिया तार है ऐसे, ठीक है, और वो क्या होती है, थोड़ी सी इस टाइप से मतलब नुकीली सी होती है। जैसे हम बात करें तो यहां से क्या होगा, जैसे मैं एक ये वायर है मान लिया, ठीक है, और पतला सा ले लेते हैं एक बार, जैसे ये वायर है बेटा,
ठीक है, इसके वायर के मैं कांटेक्ट में लेके आऊंगा, इतना ऐसे क्या करूंगा, इसके कांटेक्ट में लेके आऊंगा, तो कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, वायर को मैं डायरेक्ट टच कराऊंगा तो कांटेक्ट क्या हो सकता है, लूज हो सकता है, टूट सकता है, कांटेक्ट ना भी हो किसी जगह पे। लेकिन अगर उसका फेस नीचे से की है जो, वो चौड़ी कर रखी है बेटा, वाइड फेस होता है उसका, तो यहां से अगर हम इसको ऐसे स्लाइड कराएंगे तो क्या रहेगी, वो हमेशा कांटेक्ट में, हाथ अगर ऐसे आगे पीछे भी हो गया तो भी क्या है, वो कांटेक्ट में रहती है। इसलिए हम किसका यूज करते होते हैं बेटा, स्लाइड वायर ब्रिज का यूज कर रहे होते हैं इसके अंदर। क्लियर है? तो अब मैं स्लाइड वायर ब्रिज बना रहा हूं यहां पे। तो स्लाइड वायर ब्रिज में क्या होता है, 1 मीटर का वायर यूज किया जाता है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं बेटा, मीटर ब्रिज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां हमने क्या कर दिया, 1 मीटर का ये वायर यूज कर लिया। ठीक है, और साथ में इसके क्या लगा होता है बेटा, एक स्केल लगा होता है, इस स्केल को मैंने यहां पे इसके साइड में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ऐसे क्या लगा होता है, स्केल लगा होता है, 1 2 3 4 5 इस टाइप से। ठीक है, तो ये पूरे किसका लगा होता है बेटा, 1 मीटर का क्या लगा होता है, स्केल लगा होता है। ये हमने क्या कर दिया, स्केल लगा दिया, कितने मीटर का बेटा, 1 मीटर का हमने स्केल लगा दिया। क्लियर है? अब इसको चलाने के लिए इसमें एक ईएमएफ या बैटरी इसके साथ क्या कर देते हैं बेटा, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, यहां क्या होता है, एक की भी क्या करा देते हैं इसके अंदर, इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और ये इसके साथ में कनेक्शन कर देते हैं। क्लियर है बच्चे? ठीक है, तो यहां हमने इस टाइप से ये कनेक्शन शो कर दिया। अब उसके बाद क्या है, ये जो वायर जिससे बंधा हुआ है, यहां से हम क्या करेंगे, कॉपर स्ट्रिप के साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, यहां क्या बंधी होती है बेटा, कॉपर स्ट्रिप्स बंधी होती हैं। ठीक है, यहां पे इस टाइप से एक स्ट्रिप मिलेगी, यहां भी क्या मिलेगी आपको, एक कॉपर की स्ट्रिप मिलेगी। ठीक है, तो इस टाइप से ये कनेक्शन होगा, ये बॉक्स हमारे पास जो भी है। अब यहां से हम क्या करते होते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, इसके साथ में हम क्या करते हैं बेटा, रेजिस्टेंस बॉक्स को कनेक्ट कर देते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स लिख दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, और यहां हमने एक अननोन रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस हमें क्या करना बेटा, मेजर करना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, x मान लिया कि द अननोन रेजिस्टेंस हुज रेजिस्टेंस इज टू बी मेजर्ड, उसको हमने क्या कह दिया, x का नाम दे दिया। ठीक बेटा, अब इस वायर से हमने क्या कर दिया, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, गैल्वेनोमीटर पता है आपको क्या बताएगा ये हमें, कि इसमें से करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब उसके साथ गैल्वेनोमीटर के एक एंड से हम क्या कर देते हैं बेटा, वायर को कनेक्ट करते हैं, किसके साथ, जॉयस्टिक की के साथ। यहां पे क्या लगी होती है, जॉयस्टिक की। ठीक है, जॉयस्टिक की, या इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं बेटा, जोकी भी बोल देते हैं। ठीक है, ये जॉयस्टिक की इसके साथ में लगी हुई है। ये यहां पे हमारे पास क्या बेटा, गैल्वेनोमीटर है। ठीक है, ये यहां पे स्केल है, और यहां पे क्या है, ये एक वायर है जिसके ऊपर से हमने क्या कराना है, स्लाइड कराना है, तो इसको हम स्लाइड वायर बोलते हैं। ठीक है, ये हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, एक हमारे पास बैटरी है, और ये हमारे पास की है। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से जो हमारे पास स्लाइड वायर ब्रिज की अरेंजमेंट थी, वो हमने कंप्लीट की बेटा। ठीक है, तो ये जो कॉपर की स्ट्रिप है, ये क्या है बेटा, कॉपर की स्ट्रिप है। ये जो स्लाइड वायर है, ये किसका बना होता है बेटा, कॉन्स्टेनिन या मैग्नीन का बना हुआ होता है, क्योंकि इनका जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उसके ज्यादा फर्क नहीं पड़ता होता, इसलिए हम इनको जो वायर्स हैं किसके बना देते हैं बेटा, कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन के बना देते हैं। ठीक है, यूरेका के भी बने होते हैं कई बार। ठीक है, तो अब जो रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो की होती है, वो भी इसी टाइप की बनी होती है। क्लियर बच्चे? तो अब हमने क्या किया कि ये वायर की अरेंजमेंट इस टाइप से कर दी। अब जो प्रिंसिपल है इसका, दैट इज P by Q इज इक्वल टू क्या है बेटा, R by S है ना।
P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या है, R बाई S है। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई S, ये किसका काम करेगा, P का, ये किसका काम करेगा, Q का, R और S का काम कौन करेगा, ठीक है। तो यहां हम क्या करते हैं बेटा, इस अरेंजमेंट को, जो ये वाली अरेंजमेंट है, इस जॉयस्टिक की को हम यहां से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल यहां से, ठीक है। और इसको क्या कराते जाते हैं, ऐसे ऐसे इसके ऊपर क्या कराते जाते हैं, स्लाइड कराते जाते हैं, ठीक है। इसको क्या कराते जाते हैं बेटा, ऐसे ऐसे स्लाइड कराते जाते हैं, क्योंकि स्लाइड कराने का हमारे पास एक मकसद है। क्योंकि जैसे जैसे रेजिस्टेंस क्या होता है बेटा, चेंज होता है, तो R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस, जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है, वैसे वैसे क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस भी क्या होता जाता है, चेंज हो जाता है ना। रेजिस्टेंस भी क्या होता है बेटा, चेंज हो जाता है। तो यहां से यहां तक आपने देखा कि ये ऐसे क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एक जगह पे आके क्या हो जाता है कि इसके अंदर यहां का जो पोटेंशियल है, यहां का जो पोटेंशियल है और यहां का पोटेंशियल है, वो दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, सेम हो जाते हैं। पोटेंशियल सेम, तो इस गैल्वेनोमीटर के आप के अंदर आप क्या देख रहे होते हो बेटा, नल डिफ्लेक्शन देख रहे होते हो, ठीक है। तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या आ जाती है बेटा, नल डिफ्लेक्शन आ जाती है। तो जब इस गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ जाती है, तो ये किसकी तरह ट्रीट करने लग जाता है, आर की तरह ट्रीट करने लग जाता है, और ये किसकी तरह ट्रीट करने लग जाता है बेटा, एस की तरह ट्रीट करने लग जाता है। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो इस टाइप से हमने आर और एस को अरेंज कर लिया। अब उसके बाद क्या है कि हमने चेक किया कि नल डिफ्लेक्शन कहां पे आ रही है, वो पॉइंट हमने क्या कर लिया बेटा, नोट कर लिया, है ना, नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट। तो नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट यहां पे आ रहा है, तो ये लेंथ क्या होगी बेटा, हमारे पास L होगी, है ना। और ये लेंथ कितनी हो जाएगी हमारे पास, 100 माइनस L हो जाएगी। सीधी सी बात है बेटा, ये लेंथ L है, तो ये कितनी हो जाएगी, 100 माइनस L, क्योंकि स्केल कितने का है, 100 1 मीटर का स्केल है, मींस कितने का है, 100 सेंटीमीटर का स्केल है। तो अगर यहाँ पे जो रीडिंग आई 54 आ गई, तो वहां पे 100 माइनस L कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्लियर है बात। अच्छा, अब ये जो रेजिस्टेंस है किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर है। तो अब हम नल डिफ्लेक्शन आने के बाद यहां इस R की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें, तो रो इंटू एल डिवाइड बाई क्या आ जाएगी, ए आ जाएगी। ऐसे ही अगर हम S की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो क्या आ जाएगी, रो इंटू एल, एल कितनी होगी बेटा, 100 माइनस एल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्योंकि देखो बेटा, रो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई, क्योंकि वायर क्या है, सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वायर का क्या है, सेम है, क्योंकि चेंज नहीं हुआ इसके अंदर कुछ भी। तो रो और ए तो क्या है, सेम है। अब लेंथ इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली, और इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है बेटा, ये वाली लेंथ आ गई, है ना। तो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस प्रिंसिपल का हम क्या कर देंगे, यूज कर देंगे, ठीक है। तो P बाई क्यू क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से जितना आपने, P क्या बनेगा अब, जो इस रेजिस्टेंस बॉक्स का क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि आपने क्या किया, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से रिमूव कर दिया किसी भी एक की को, ठीक है, किसी की को क्या कर दिया, रिमूव कराया, तो वो P बन जाएगा हमारे पास। क्लियर है। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस बॉक्स की रीडिंग आएगी, ठीक है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स की क्या आएगी बेटा, रीडिंग आएगी, वो क्या बन जाएगी हमारे पास, P बन जाएगी, ठीक है। तो अब मैं लिखूं यहां पे, तो P रेजिस्टेंस बॉक्स की रीडिंग डिवाइड बाई क्यू, क्यू क्या है, X है ना, जो हमें मेजर करना है, इस रेजिस्टेंस को हमने क्या करना बेटा, फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू रो सॉरी R डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, S, ये R हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास S हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा हम, P बाई एक्स इज इक्वल टू R बाई S। तो R क्या है, रो L डिवाइड बाई A डिवाइड बाई में ये क्या है, रो 100 माइनस L डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो L बाई A, सॉरी, रो से रो कैंसल, ए से ए कैंसल, तो हमारे पास क्या आ गया, P बाई एक्स इज इक्वल टू एल डिवाइड बाई में
100 माइनस एल आ जाएगा। हमें क्या फाइंड आउट करना बेटा, x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x बाई पी इज इक्वल टू, रिवर्स कर लो इसको, 100 माइनस एल डिवाइड बाई एल, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 माइनस एल बाई एल इंटू पी आ जाएगा। ठीक है, P यहाँ पे क्या बेटा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स वाला रेजिस्टेंस। तो हमारे पास ये क्या है बेटा, अननोन रेजिस्टेंस, हम क्या कर सकते हैं, इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक बात बताओ बेटा, इसकी आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो गया, तो आपको जो एक्सपेरिमेंट मिलेगा, एक्सपेरिमेंट भी है ये आपका, ठीक है, लैब में जाके क्या करोगे, इस पे एक्सपेरिमेंट भी करोगे। तो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, ये अननोन रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ऑफ किसका लिख दिया मैंने, एक्स का लिख दिया, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एक्स लिख दिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, फाइंड आउट कर लिया हमने कि 100 माइनस एल, मान लिया 46 डिवाइड बाई में 54 इंटू में पी जो हमने निकाला हुआ है, तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टिविटी ऑफ द वायर भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर यहां पे हमने क्या किया, एक वायर का यूज किया इस टाइप से, तो रजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने यहां से निकाल लिया, मान लिया कितना आ गया बेटा, 50 ओम आ गया, तो रजिस्टिविटी निकालनी है, लेंथ इस वायर की मेजर कर लेंगे, डिवाइड बाई इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर कर लेंगे, तो इससे हम क्या कर सकते हैं बेटा, रजिस्टिविटी को भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या करेंगे, मीटर ब्रिज का यूज किसके लिए बेटा, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो यूनिफॉर्म उसका है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, यूनिफॉर्म है सारा, लेंथ भी डिफाइंड है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो सिलेबस में कहां तक बेटा, यहां तक है, पर जो एक्सपेरिमेंट है वो हम इस फॉर्मूला का और यूज करेंगे, रेजिस्टिविटी भी हम क्या कर रहे होते हैं, इसमें फाइंड आउट कर रहे होते हैं। क्लियर बच्चे, तो दोनों ही पॉइंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही चीजें क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए बच्चे, थैंक यू।